में आकर एक कीमती पत्थर दिया है। वो पत्थर जादुई है। उस पत्थर की तरह सोराब जंगल में एक सिनोई का नीला फूल है। यदि कोई उस नीले फूल को लाकर महल में दे तो राजकुमार ठीक हो सकते हैं। बदले में महल का आधा हिस्सा ले सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। ये तो मेरे जादुई पत्थर की बात कर रहे हैं। मेरा पत्थर महल में किसने पहुंचा दिया? और ये कौन से नीले फूल की बात कर रहे हैं? हमारा जादुई पत्थर महल पहुंच चुका है, वापस नहीं आ सकता। हो सकता है वो फूल भी साधु बाबा के पास ही हो। हम साधु बाबा से वो फूल भी लाकर राजा को दे देंगे। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम राजा से वो पत्थर वापस ले लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। हमें सबसे पहले साधु बाबा से वो नीला फूल लेना होगा। दोनों साधु बाबा से मिलने निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो साधु बाबा के सामने खड़े थे। क्या तुमको वो चोर मिला? बाबा, वो जादुई पत्थर चोरी हो गया है। चंदा ने सारी बात साधु बाबा को बता दी। वो सिनोई का फूल तो शिरान के जंगल में मिलेगा। वो फूल लाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। उस जिंदगी से तो वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। आप बस मुझे वहां जाने का मार्ग दिखा दीजिए साधु बाबा। साधु बाबा ने चंदा को वहां का रास्ता बताया। गोलू और चंदा दोनों ही शिरान के जंगल की ओर चल दिए। कुछ दूर जाकर उनको शिरान का जंगल मिला। उस जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। वो लोग उस जंगल के अंदर चले गए। इतना खतरनाक जंगल, हमें वापस चलना चाहिए। अब तो मैं वो फूल लेकर ही जाऊंगी गोलू। कुछ दूरी पे ही उनको एक तालाब दिखाई दिया। वो दोनों तालाब के पास चले गए। उन्होंने जैसे ही पानी में परछाई देखनी चाही, अचानक ही एक डरावनी चुड़ैल उस तालाब के अंदर से प्रकट हुई। तुमने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बहुत प्यासी हूँ। अब तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ राजकुमार के लिए फूल लेने आई हूँ। राजकुमार बहुत बीमार है और मुझे अपनी माँ के बेगुनाह होने का सबूत भी देना है। गांव वालों को तुम्हें पता है। तुम मुझे वो फूल दे दो। उसके बदले तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, एक बार मेरा हाथ पकड़ और उसको अपनी आंखों से लगा। अगर तूने बिना डरे ऐसा किया तो मैं तुझे वो फूल दे दूंगी। चंदा, उसके पास मत जाना। ये कितनी डरावनी है। तू उसका हाथ पकड़ के अपनी आंखों से कैसे लगा सकती है? मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। चंदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुड़ैल का हाथ बिना डरे पकड़ लिया। चंदा ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो चुड़ैल एक सुंदर परी में बदल गई। ये कैसे हो गया? ये चुड़ैल परी कैसे बन गई? मैं सालों से एक श्राप में थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं कई सालों से इस जंगल में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु यहाँ कोई नहीं आया। मैं परी लोक की मालकिन हूँ। इस धरती पे किसी मकसद से आई थी और यहाँ आकर फंस गई। अब जो भी तुमको चाहिए वो मैं तुमको दे सकती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। सालों से इस जंगल में किसी के आने की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। हमें बस वो सुनोई का फूल दे दीजिए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल उसके हाथ में से सुनोई का नीला फूल निकला। तुम्हें इस फूल की बहुत अच्छे से रक्षा करनी होगी। ये फूल धरती पर नहीं उगता। यदि ये फूल खो गया तो दोबारा तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदा वो फूल लेकर महल की ओर चल दी। महल आकर उसने राजा को वो फूल दिया तो राजा हैरान हो गए। तुम इतनी छोटी सी होकर इस फूल को कैसे हासिल कर सकती हो? महाराज, पीड़ा जब मन में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जल्दी से वो पत्थर और वो फूल राजकुमार के पास ले जाइए। राजा उस फूल को लेकर राजकुमार के कक्ष में गए। राजकुमार बेहोश पड़े थे। राजा ने पत्थर पे सूरज की रोशनी डाली और उसकी रोशनी फूल पे, और उस फूल को जैसे ही राजकुमार के शरीर ने छुआ, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। पिताजी, मैं ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। मेरा पुत्र ठीक हो गया। परंतु ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। राजा ने जैसे ही चंदा की तरफ देखा तो वो चौंक गए। गोलू और चंदा बुरी तरह से रो रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों को? रो क्यों रहे हो? राजकुमार ठीक हो गए हैं, ये तो खुशी की बात है ना? महाराज, जिस पत्थर की रोशनी से राजकुमार ठीक हुए हैं, वो पत्थर अब नष्ट हो चुका है। उसका उपयोग एक ही बार कर सकते थे। ये बात हमें पता ही नहीं थी। वो पत्थर नष्ट हो गया, इसमें रोने की क्या बात है? महाराज, वो पत्थर मेरा था। वो मुझे साधु बाबा ने दिया था। उस पत्थर से ही मैं अपनी आजादी और अपनी माँ के कातिल को ढूंढ सकती थी। अब मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग खुलकर बताओ, क्या बात है? चंदा ने सारी बात राजा को बता दी। राजा सारी बात सुनकर बहुत दुखी हो गए। हमारे राज्य में छोटी सी लड़की इतना सब सह रही थी और हमको पता तक नहीं लगा। तुमने हमारे बेटे को ठीक किया है। हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे जिसने वो हार चुराया था और जिसने तुम्हारी माँ की हत्या की। उसको भी हम सारी जिंदगी के लिए कारावास में डलवा देंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये एक राजा का वादा है। अगले दिन राजा ने सारे गांव वालों को सभा में बुलाया। जब सभी लोग सभा में आ गए तो सैनिक एक आदमी को पकड़कर वहां पर लाए। उसके साथ एक औरत भी थी। महाराज, इसी आदमी ने चंदा की माँ की हत्या की थी और इस औरत के घर से जमींदार की पत्नी का हार मिला है। अब तुम दोनों ही सारा सच गांव वालों को बताओ। जिस छोटी सी लड़की को इतनी मेहनत करनी पड़ी, तुम दोनों की वजह से अनाथ होना पड़ा। अब अपने मुंह से सब सच सच बताओ। महाराज, मैं और सुमन जमींदार के घर में काम करते थे। हार मैंने चुराया था और सुमन के ऊपर मैंने नाम लगा दिया था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें जैसे ही पता लगा जमींदार के घर चोरी हुई है, हमने बस कुछ नहीं देखा, सुमन के सर पर डंडा मार दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम गुस्से में पागल हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। सारे गांव वालों ने शर्म से सर झुका लिया और चंदा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने उस औरत और आदमी को कारावास में डाल दिया। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। चंदा और गोलू को महल में ही रख लिया गया और खुशी खुशी वो अपना जीवन वहां पर बिताने